बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जल फरजहुम। यहूदी दानिशमंदों को हज़रत अली अलैहिस्सलाम के जवाबात। जब उमर बिन ख़त्ताब खलीफा बन गए तो यहूदियों के उलमा उमर के पास आए और कहा, ए उमर, आप खलीफा बन गए, इसलिए हम आपसे कुछ सवालात करना चाहते हैं। अगर आपने सही जवाब दे दिए तो हम समझ जाएंगे कि इस्लाम हक है और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे नबी थे, और अगर जवाब सही ना दिए तो हम समझेंगे आप लोगों का इस्लाम बातिल है, नाउज़ बिल्लाह, और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बरहक ना थे, नाउज़ बिल्लाह। उमर ने कहा, जो पूछना है पूछो। यहूदी उलमा ने कहा, नंबर 1, हमें बताओ कि आसमानों के कुफल ताले कौन से हैं। नंबर 2, और बताओ कि इन तालों की कुंजियां कौन सी हैं। नंबर 3, वो कौन सी कब्र है जो अपने मदफून के साथ चलती थी। नंबर 4, वो कौन है जिसने अपनी कौम को डराया हालांकि वो जिन था और ना इंसान। नंबर 5, वो कौन सी 5 चीजें हैं जो जमीन पर चलें लेकिन रहम से नहीं निकलीं। वो कौन सी 5 चीजें हैं जो जमीन पर चलीं लेकिन रहम से नहीं निकलीं। नंबर 6, बटेर या तीतर अपनी सुबह की आवाज में क्या कहता है। नंबर 7, मुर्ग सुबह के वक्त अपनी आवाज में क्या कहता है। नंबर 8, घोड़ा अपनी हिनहिनाहट में क्या कहता है। नंबर 9, जोंक रेंगते हुए क्या कहती है। नंबर 10, गधा अपने हींगने में क्या कहता है। नंबर 11, फाख्ता अपनी सदा में क्या कहता है। रावी कहता है कि उमर ने सवालात सुनते ही अपने सर को जमीन की तरफ झुका लिया और कहा, उमर के लिए ये कोई ऐब की बात नहीं है कि जो नहीं जानता वो कह देता है कि मैं नहीं जानता। इस पर यहूदी बड़े जोर से बोले कि बस मालूम हो गया है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाउज़बिल्लाह नबी ना थे और इस्लाम एक बातिल दीन है, नाउज़बिल्लाह। इस वक्त सलमान मोहम्मदी खामोश ना रह सके और यहूदियों से कहा, थोड़ी देर रुक जाओ। फिर सलमान मोहम्मदी हजरत अली अलैहिस्सलाम के पास गए और अर्ज किया, ए अबुल हसन अलैहिस्सलाम, इस्लाम की फरियाद रसी करें। हजरत अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सलमान क्या बात है। सलमान मोहम्मदी ने सारा वाकया सुनाया तो हजरत अली अलैहिस्सलाम ने जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अबा पहनी और मस्जिद में आए। जब उमर की नजर हजरत अली अलैहिस्सलाम पर पड़ी तो जल्दी से उठकर हजरत को गले लगाया और अर्ज किया, अबुल हसन अलैहिस्सलाम, आपको हर मुश्किल और परेशानी के वक्त पुकारा जाता है, यानी मुश्किल कुशा। अबुल हसन अलैहिस्सलाम, आपको हर मुश्किल और परेशानी के वक्त पुकारा जाता है। फिर हजरत अली अलैहिस्सलाम ने यहूदियों से कहा कि अब जो पूछना है पूछो, क्योंकि मुझे नबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म का 1000 बाब तालीम दिया है और फिर मैंने एक एक बाब से 1000 बाब इल्म का निकाला है। तुम जो पूछो मैं बताऊंगा, अलबत्ता ये शर्त है कि अगर मैं जवाब सही दूं तो तुम्हारी तौरात में भी लिखे हुए हैं तो तुम हमारा दीन कबूल कर लोगे। यानी अगर मैं जवाब सही दूं जो तुम्हारी तौरात में भी लिखे हुए हैं तो तुम हमारा दीन कबूल कर लोगे और ईमान ले आओगे। यहूदियों ने यह शर्त मान ली। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब एक एक सवाल का जवाब पूछते जाओ। यहूदियों ने कहा, आसमानों के कुफल ताले कौन से हैं। फरमाया, आसमानों के कुफल ताले शिरक बिल्लाह है, क्योंकि जब गुलाम और कनीज मुशरिक हों तो उनका कोई अमल ऊपर नहीं जाता। यहूदियों ने कहा, आसमानों के तालों की कुंजियां कौन सी हैं। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अलीयुम वलीउल्लाह। यहूदियों ने एक दूसरे की तरफ देखकर कहा, ये इस जवान ने सच कहा है। फिर यहूदियों ने कहा, वो कौन सी कब्र है जो साहिब कब्र के साथ चलती रही। तो हजरत अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो कब्र
جو وہ مچھلی ہے جو حضرت یونس بن متی کو نگل گئی اور یونس علیہ السلام کو اپنے بطن میں لیے ہوئے 7 سمندروں میں پھرتی رہی۔ پھر یہودیوں نے کہا وہ کون ہے کہ جس نے اپنی قوم کو ڈرایا، مگر نہ وہ جن تھا نہ انسان۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ سلیمان علیہ السلام بن داؤد کے تخت کو دیکھ کر چونٹی اپنی قوم کو ان الفاظ کے ذریعے ڈرا رہی تھی: اے چونٹیوں، اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں سلمان علیہ السلام اور اس کا لشکر تمہیں روند نہ ڈالے۔ پھر یہودیوں نے کہا وہ 5 کون سی چیزیں ہیں جو زمین پر چلتی رہیں لیکن کسی رحم سے پیدا نہ ہوئی تھیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام، جناب صالح علیہ السلام کی اونٹنی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے منا میں آنے والا دمبا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے۔ پھر یہودیوں نے کہا بٹیر یا تیتر اپنی زبان میں صبح کو کیا کہتا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الرحمن علی العرش استوی۔ پھر یہودیوں نے کہا مرغ اپنی آواز میں کیا کہتا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مرغ یہ آواز دیتا ہے کہ اے غافلو اٹھو اور ذکر اللہ کرو۔ پھر یہودیوں نے کہا گھوڑا اپنی ہنہناہٹ میں کیا کہتا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب مومن کافروں کی طرف جہاد کے لیے نکلیں تو یہ کہتا ہے اے اللہ اپنے مومن بندوں کی کافروں کے خلاف مدد فرما۔ پھر یہودیوں نے کہا گدھا اپنے ہینگنے میں کیا کہتا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ کہتا ہے کہ سب پر اللہ کی لعنت ہو اور شیطان کو دیکھتے ہی ہینگتا ہے۔ پھر یہودیوں نے کہا جونک اپنی سانس میں کیا کہتی ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ کہتی ہے کہ میں اپنے اس معبود رب کی تسبیح پڑھتی ہوں جس کی تسبیح سمندر کی گہرائیوں میں بھی کی جاتی ہے۔ پھر یہودیوں نے کہا فاختہ اپنی غوغوں میں کیا کہتی ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ کہتی ہے میرے اللہ دشمن محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لعنت فرما۔ کتاب سلونی قبل ان تفقدونی۔